अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैर वाफियत से होंगे। रमज़ान रमज़ान रहमत और बरकत का महीना। रमज़ान वो मुबारक महीना जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ुसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। शयातीन को कैद करके अपने बंदों को नेकी के कामों की तरफ रग़बत दिलाता है ताकि भलाई के काम करना उनके लिए आसान हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहक़ीक़ तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जक दिया जाता है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो भी इसकी भलाई से महरूम रहा तो हकीकत में वो महरूम ही रहा। इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाने और करने के काम क्या है, हम वो देखते हैं। नंबर 1, अल्लाह की रहमत पाने के लिए हर अच्छे काम, मसलन इबादत, सदका और खैरात, दूसरों की मदद करना, इस्लाम में पहल करना, मुस्कुराहट, तहम्मुल मिजाजी, नरमी, शाइस्तगी से काम लेना, दूसरों को माफ़ करने का जज्बा अपने दिल में पैदा करना, इन सब कामों में हमें सबकत ले जानी है, सबकत ले जाने की कोशिश करनी है। नंबर 2, शयातीन कैद हैं और नफ्स को नेकियों पर आमादा करने का आसान तरीका है। लिहाजा अपनी इस्लाह के हाथ आया हुआ ये मौका हाथ से ना जाने दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ नेकियां करें, हुआ वो छोटी हो हुआ वो बड़ी हो। ख़ास तौर पे अल्लाह ताला के बंदों की मदद करने की कोशिश करें। नंबर 3, इस दुआ को ज़ुबानी याद कर लें और सुबह और शाम इसको पढ़ें। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन। ऐ जिंदा और कायम रहने वाले, तेरी रहमत के सबब से फरियाद करता हूँ कि मेरे सब कामों की इस्लाह फरमा दे और पलक झपकने तक के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। जी हाँ, ये दुआ बहुत ही खूबसूरत, मुकम्मल और जामे दुआ है। ये वो दुआ है जो आप अपने दिल, अपने दिमाग में कुछ भी मांगना चाहते हैं या अपनी किसी भी गलत आदत से निजात चाहते हैं तो सिर्फ़ ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें और इमेजिन रखें उस अपने गलत काम को, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे कबीरा गुनाह के अंदर या किसी ऐसी बड़ी गलती या बुराई के अंदर फंस चुका होता है जहाँ से उसके लिए निकलना नामुमकिन होता है, उसके लिए बेबस होता है। वो जितनी भी कोशिश करे बार बार उस गुनाह की तरफ जाता है। तो ऐसे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक गुनाह से बचने की तौफ़ीक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही होती है। जब तक अल्लाह ना चाहे इंसान कोई गुनाह नहीं छोड़ सकता। तो लिहाजा आप ये दुआ पढ़ें और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें और अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ करते रहें कि या रब्बुल आलमीन, मेरे अंदर ये फ़लाँ गुनाह है, या अल्लाह तो अपनी रहमत से, अपनी बरकत से, अपनी मदद से इस गुनाह को मुझे छोड़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि रमज़ान के आखिर तक वो गुनाह आपसे दूर हो चुका होगा और आपके दिल के अंदर से उसकी रग़बत और मोहब्बत ख़त्म हो चुकी होगी। तो लिहाजा रमज़ान रहमत और बरकत का महीना है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए और अपने रब्बुल आलमीन से जो चाहें मांग लें। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। इस कार्य खैर के अंदर खुद भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने दोस्त और अहबाब को भी इसका ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।